जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लास 10th एपी की ओर। एक्सरसाइज 5.2 है, 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल है एपी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। शानदार सवाल है दोस्तों, मक्खन जैसे सवाल है। कहते एपी 3, 15, 27, 39 डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक। भाई बिल्कुल आसान है, ए निकालिए, डी निकालिए भाई, और ए का 54वें पद से अधिक कर दीजिए 132। बिल्कुल सवाल आ जाएगा, एकदम शानदार है। अब देखिए, ए बराबर आप क्या मान लोगे, ये 3 मान लीजिए। ये डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है। दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, इसको इसमें से घटाओगे, ये 3 बचेगा। ये भाई आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब क्या करना है, कहता भाई एपी का कौन सा पद। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस डी। आप लिख दीजिए A+N-1 इंटू डी। कह रहा है 54वें पद, यानी A54 से 132 अधिक है ना। शानदार। कहता है 54वें पद से 132 अधिक है। 54 से 32 अधिक, 132 अधिक एकदम है। अब इसको क्या करो भाई, अब इसको A+N-1 इंटू डी कर लीजिए। अब बराबर भाई इसको लिख दीजिए, 54 है तो इसको A+53 डी तो हम लिख ही सकते हैं, प्लस 132। ये काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मन निकला है तो हमको कोई रखेंगे तब पर भी कटिए जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अब देखो N-1 इंटू डी का मान कितना आपका 12 है। ये देखो 53 गुना ये 12 हो जाएगा, प्लस 132 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें गुना कर दीजिए। 12N-12 बराबर, इसको गुना करोगे 636 हो जाएगा। अब प्लस 132 ये हो जाएगा, 636 प्लस 132। अब देखो यहां, अब इसको क्या करो, 12N-12 बराबर, जोड़ेगा दोनों को, 6×2 8, 3×3 6, 6×1 7, ये 768 हो जाएगा। अब 12N बराबर, ये देखो माइनस मुंह पट्टी ले जाइए, 768 प्लस 12। अब भाई ये देखिए, ध्यान रखिए हमेशा कि भाई ये मैं दोनों को जोड़ेगा, 12N बराबर आ जाएगा आपका 780। 8×2 10, 6×1 7, 1 8, 780। एन बराबर यदि ये गुना में ही पट्टी आएगा तो भाग में 780/12, ये कट जाएगा तो एन बराबर आ जाएगा दोस्तों 65। यही कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। देख लीजिए, 12 बरसात 72 12 65। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या है सार्वंतर, क्या है समान है। यदि इसके 100 पदों का अंतर 100 है, कहता है 100 पदों का जो अंतर है ना, कितना है 100 है। कहता है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। कहता है भाई 100 पदों का अंतर तो 100 होगा, 1000 पदों का अंतर क्या होगा, तो 100 होगा दोस्तों। तो इसको बनाना है, समान है। देखिए मान लीजिए, क्या मानना है, माना कि क्या है, प्रथम पद एपी में है। इसको यह मानना है प्रथम पद एपी में। पहले मानिए, माना कि प्रथम पद एपी में है, लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर एक्स, डी समान है, ध्यान रखिए, कह रहा है डी समान है, सर्वांतर समान है। ए बराबर आप मान लेते, हम मान लेते हैं एक्स, डी बराबर मान लेते हैं डी, एन बराबर मान लेते हैं 100, क्योंकि एक पदों का ए अधीन के 100वें पदों का अंतर हुआ, 100 पद है तो एन बराबर क्या रख लेंगे, 100 रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, 100 रख लेते हैं। तो अब देखो इसमें क्या करना है, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप, A+N-1 इंटू डी, ये होता है। ए का मान आपका क्या दिया है, एक्स दिया है, प्लस
एन का मान कितना दिया है, 100 दिया है। 1 डी का मान आपका क्या है, डी है। तो भाई एक्स प्लस इसमें से घटेगा तो ये 99 गुना डी, तो 1 एक्स प्लस 99 डी। अब ये हो गया, क्या हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हो। एक पैटर्न यहां तक आ गया। अब फिर दूसरा एपी में मानेंगे, क्या करेंगे, दूसरा एपी में फिर मानिए, क्या मान लीजिए दूसरे एपी में क्या लिखेंगे, दूसरे एपी में ए बराबर एक्स माने थे यहां, तो अब ए बराबर वाई मानेंगे। एपी में ए बराबर क्या रखेंगे, में ए बराबर रखेंगे वाई, डी समान है तो डी को डी रखेंगे, डी को क्या रखेंगे, डी ही रखना है। एन बराबर फिर रखेंगे 100, एन बराबर क्या रखेंगे 100। अब देखो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस टाइप से हम लिख लेंगे दोस्तों। अब जब लिख लेते हैं तो अब क्या करेंगे, इसका मान पुट कर दीजिए। ये ए का मान आपका y है, एन का मान आपका 100 है, -1 डी का मान तो आपका डी है। तो y प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99, गुना डी तो 99 डी। ये आ गया आपका यहां तक। अब कहता है दोनों पदों का अंतर कितना भाई, 100 है ना, दोनों कहता है ये का समांतर से अंतर यदि उसके 100 पदों का अंतर 100, ये दोनों का अंतर कितना है 100। आप क्या लिख लीजिए, एक्स प्लस 99 डी, अब यहां लिख दीजिए अब माइनस वाई प्लस 99 डी बराबर दोनों पदों का अंतर 100, 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो एक्स प्लस 99 माइनस इसमें गुना करो माइनस, प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर 100। ये कट जाएगा, यहां डी छूट गया दोस्तों, यहां डी है, यहां भी डी है, डी छूट गया। एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है ना, बिल्कुल शानदार। अब 100 पदों का अंतर 100 आ गया, कहता है क्या भाई 1000 में पदों का अंतर 1000 होगा। इसी तरह से यहां लिख लीजिए प्रथम पद एपी में है, ए बराबर मान लीजिए एक्स, डी बराबर मान लीजिए डी, एन बराबर मान लीजिए 1000। क्या मानोगे 1000 मान लोगे। अब ए एन बराबर हम क्या रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आप एक्स रखे हो, भाई ये एक्स रख लिया, उसके बाद आपका ये 1000 है ना, अब माइनस 1 घटा दीजिए डी बराबर है गया एक्स प्लस इसमें से 1 घटाओगे 99 गुना डी 99 999 डी, ये आ गया। अब भाई इसी तरह से होना दूसरे एपी में देखो, ए बराबर मान लेंगे वाई, डी बराबर मान लेंगे डी, एन बराबर मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, एन बराबर मान लेंगे क्या, एन बराबर क्या मान लेंगे, एन बराबर 1000 मान लेंगे, ठीक है 1000 मान लेते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान आपका वाई है तो वाई रख लीजिए प्लस, ये 1000 है 1000 माइनस 1 इंटू डी, भाई ये वाई प्लस 999 डी, ये आ जाएगा। दोनों का कार्य है अंतर, भाई क्या होगा, अब देखिए ये दोनों का अंतर कहता है, अंतर लिख लीजिए, ये दोनों का अंतर क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, एक्स प्लस 999 डी माइनस ये हो जाएगा वाई प्लस 999 डी। इस तरह से हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखो एक्स प्लस 999 डी, ये दोस्तों माइनस में आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 999 डी, ये कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
1 से का है कि देखो ये x माइनस वाई एक्स माइनस LHS बराबर हो गया, ये LHS वाला पद है, LHS बराबर हो गया। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 100, यानी 1000 पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। तो लिख लीजिए आता 1000 में पदों का अंतर 100 ही होगा। देखिए कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य है। बिल्कुल शानदार सवाल है। जब 7 कह रहा है 13 नंबर सवाल है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य है तो हम क्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंकों की पहले लिखिए छोटी संख्या क्या होता है, लिखिए 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1000, सॉरी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो 1 2 3, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब क्या करना है, कहते हैं 7 से विभाज्य, 7 से भाग दे दीजिए। जब हम 700 से भाग देंगे, सॉरी 7 से भाग देंगे 7 में, तो 7 एकम 7, ये बचा भाई आपका 3, ये उतरा 0, 7 चौका 28, ये आ गया आपका 2। भाई ये अब इसको हम किस छोटी संख्या ज्ञात करने क्या रखेंगे, हम लिख लीजिए छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 100 प्लस 7 माइनस 2। क्या है कि ये जो दिया है ना, इसको कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है ना इसमें शेषफल को घटाना है, समझ गया। 100 तो 100 लिख देंगे और प्लस ये 7 में ये शेषफल को घटा देंगे, ये बराबर हो जाएगा 100, इसमें से ये घटेगा तो प्लस 5 बराबर आ जाएगा 105। 105 आ गया, 105 कौन सी हो गया, ए बराबर आ गया। अब देखो हमको क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, अब बराबर देखो 999 होता है, एक अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी संख्या 999। अब इसमें क्या करना है, हमको 7 से भाग देना, कहता है ये 7 से भाग होगा। अब ये 7 से 999 में आप 7 से भाग दे दीजिए। अरे भाई 7 से भाग दोगे 7 एकम 7, ये 2 9, 7 चौका 28, ये 1 9, 7 दूनी 14, ये आपका बतरा कितना 5, शेषफल निकला 5 भाई। तो अब क्या करना है, टोटल संख्या कितना है 199 है, सॉरी 999 है। तो इसमें क्या करना है, 999 में क्या करना है, 5 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा 994। तो अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 994, एन बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां लिख लो ए बराबर 105, ए एन बराबर 994, डी बराबर 7, एन बराबर 1। हमको निकालना क्या है, एन का मान निकालना है। अब एन का मान निकालना है तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान देखो भाई बिल्कुल शानदार, ए एन का मान 994 पुट कर दीजिए, बराबर ए का मान 105 रख दीजिए भाई, एन माइनस 1, डी का मान आपका 7 है भाई, है ना। अब देखो ये 994 बराबर 105 प्लस 7 एन माइनस 7, एकदम शानदार सवाल है। अब देखो यहां तक तो लिख लिया, अब देखो 994, ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, देखो 7 एन माइनस 7, इसमें से इसको क्या करो, इसमें घटा लो, बराबर आ जाएगा कितना 105
-7 + 7n, इस करके लिख लेते हैं। 994 बराबर, इसमें से 7 को घटाना है। 105 में 7 को घटाओगे, 105 में 7 को घटाना, इसमें से पैसा लगेगा 15, 15 में से 8, 15 में से 7 जाएगा, 8 7 15, यहाँ बचेगा भाई 9, ये 98, ये आ जाएगा आपका कितना, 98 आ जाएगा भाई, 98 + 7n। अब इसको इधर कर लीजिए, 994 - 98, अब बराबर आ जाएगा आपका 7n। जब भाई 7n आ जाएगा ना, जब इसको घटा दोगे इधर आएगा तो ये घट जाएगा, घटने के बाद आ जाएगा आपका 896, इसको घटाओगे तो 8 6 14, ये हो जाएगा 894 बराबर 7n, 894 बराबर 7n। तो n बराबर हो जाएगा 896/7, इसको काटेगा तो n बराबर हो जाएगा 128, 7 का 7, उधर बच 7 दूनी 14, 8 7 56, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 128। यही आंसर है दोस्तों। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाए दोस्तों। थैंक यू।